नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी अपने YouTube चैनल स्टडी घर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक में जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है परसेंटेज। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। देखो, प्रतिशत का मतलब होता क्या है या परसेंटेज का मतलब होता क्या है। तो जैसा कि प्रतिशत और प्रतिशत, शत मानी 100 और प्रति मानी प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से उसे हम कहते हैं क्या? प्रतिशत। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है? 10 में से कितना? 8। 8/10 मतलब 10 में से कितना? 8। इसको कैसे पढ़ा जाता है? 45/45, 50 में से 45, 50 में से 45। लेकिन देखो, जैसा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, लेकिन ये कितने में से है? 10 में से। ये कितने में से है? 50 में से। तो देखो, एक एक नियम आपने सबने पढ़ा है। अगर मैं बात करूं 8/10, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 10 में से कितने हैं? 10 में से कितना है? 8। और अगर एक में से बात करता हूँ, एक में से निकालता हूँ, तो 10 नीचे डिवाइड में चला जाता है, 8/10। ऐसा क्यों? ऐसी बात है कि 10 संतरों का मूल्य 20 रुपए है, तो एक संतरा कितने का आएगा? 10 संतरे 20 रुपए के, तो एक संतरा कितने का आएगा? 2 रुपए का। सिंपल सी बात है। आपने क्या किया? 20 को डिवाइड किया कितने से? इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अगर किसी आर्टिकल की कुछ भी कीमत दी हुई है और उस ज़्यादा आर्टिकल्स की पूछी गई है, तो पहले हम उसको लेके आते हैं 1 पे, और 1 के बाद फिर लाते हैं उसको जितनी पूछी गई है उतने पे। तो बताओ, 10 में से 8 है, तो क्या एक में से होगा? 8/10। और प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। और अगर मैं इसको 100 में से कैलकुलेट करूं, तो ये हो जाएगा 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप बात करोगे 80। इसका मतलब ये 80 कितने में से है? 100 में से। 80 कितने में से है? 100 में से। तो ये क्या है? प्रतिशत 100 में से। ये क्या दिखा रहा है? परसेंटेज साइन आपको दर्शा रहा है कि 80 जो है वो कितने में से है? 100 में से। तो यहाँ पर किसका साइन लग जाएगा? प्रतिशत। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 45/50, तो 50 में से कितना है? 45। तो एक में से कितना होगा? 45/50। और हमको कितने में से निकालना है? 100 में से। तो अगर 100 में से बात करूं तो हो जाएगा 45/50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 टाइम्स, और 45 गुना 90। और ये 90 कितने में से आया है? 100 में से। तो 100 में से दर्शाने के लिए हम किसका साइन लगाते हैं? परसेंटेज का। तो ये कितने परसेंट हो गया? 90%। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी ये बात समझ गए। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन को, ये क्या है? भिन्न है। भिन्न वो होती है जिसको a/b के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। a इज ए रियल नंबर एंड b आल्सो इज ए रियल नंबर। a/b का मतलब है जिसको, फ्रैक्शन का मतलब है जिसको a/b के रूप में प्रकट किया जा सके। जैसे बात करूँ 3/4। 3/4 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, बात करूँ 4, क्या 4 एक भिन्न है? जरूर है, क्योंकि 4 के नीचे हमेशा क्या रहता है? किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 4/1 अंश बटे हर, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर। तो ऐसी संख्या जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आई, ये फ्रैक्शन है। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 100 से। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 100 से। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं? 100 से। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का देखो, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो अंश बटे हर एक भिन्न है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 25 या 75। कितना परसेंट हो गया? 2/3 को भिन्न में बदल दो, मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से आप करोगे तो आ जाएगा आपका 66 सही 2/। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए
100 से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। सपोज करो 75% को भिन्न में बदलिए, तो 75% का साइन हटाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। क्यों? क्योंकि ये 75 कितने में से है, 100 में से। परसेंटेज क्या दिखा रहा है कि 75 है कितने में से, 100 में से। 25 या 75, 25 चौक 100, तो आपको भिन्न मिल गई 3/4। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए कुछ फ्रैक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शंस, परसेंटेज वैल्यूज के फ्रैक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार यूज। 100% का फ्रैक्शन होता है 1, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 33 सही 1/3%। 33 एंड 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/3। फोर्थ अगर बात करूँ तो आप लिख लीजिएगा ये 1/4। 20% की होती है आपकी 1/5 एंड नेक्स्ट वन इज 16 सही 2/3%, दैट इज 1/6। 14 and 2/7%, that is 1/7. 12.5%, or you can say 12.5%, that is 1/8. 9 is 11 and 1/9%, that is 1/9. 10%, 1/10. 9 and 1/11, 1/11. Okay. Then 8 and 1/3। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि 66 and 2/3%, that is 2/3। 37.5%, 37.5 बोल लो या 37.5%, 3/8। ठीक है। इसके अलावा आपका है 62.5%, that is 5/8। and next one is 87.5 या 87.5%, that is 7/8। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, आपको रट्टा नहीं मारना है। जब आप क्वेश्चंस में देखोगे ना और इस टेबल को बार बार चेक करोगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परसेंटेज में ऐसे मिलने वाले हैं जिनमें ये फ्रैक्शंस, खासकर 33 and 1/3, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस, ये आपको मिलने वाले हैं। और जब आप SICI पढ़ोगे तो कई बार आपको रेट भी कैसे मिलेगी, 33 and 1/3%, 60 and 2/3%, 14 and 2/7%। तो आप कई सारे जो आगे चैप्टर्स पढ़ने वाले हो वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, तो इसको रट्टा नहीं मारना है, एक बार देख लेना है बस। ठीक है। जब बार बार आप चेक करोगे अपने टेबल से तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, परसेंटेज साइन को हटाने के लिए 100 से हर जगह डिवाइड किया है और उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर लिखी है। मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैंने क्या किया है, परसेंटेज का साइन हटाया है, 100 से डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखिए इनको यूज कैसे करेंगे, समझते जाइए इनका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला कि 848 का 12.1/2% निकालो, कितना हो? 848 का 12.1/2% बताइए। तो देखो आपको देखते इसका आंसर करना है। वैसे इसका जो तरीका होता है नॉर्मल, वो होता है 848 इंटू 12.5% को अगर यहाँ लिखोगे 12.5 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 100 से। फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इजीली। देखो हम इस एक स्टेप खा गए हैं, हम कौन सी स्टेप को हमने स्किप कर दिया है, हमने इसको सॉल्व करने की स्टेप को क्या कर दिया है, फिक्स कैंसिल आउट कर दिया। उस स्टेप को हम खा गए हैं और हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद कर ली है। 12.5% प्रतिशत हटाने के बाद कितना आता है, 1/8। 12.5% प्रतिशत हटाने के बाद कितना आता है,
1/8, तो मुझे कुछ नहीं करना, 848 का 1/8 निकाल देना है, इसका 8वां हिस्सा निकाल देना है, और 8वां हिस्सा आप जब निकालोगे तो कितना आएगा, 106। देखो इसको आप ओरली भी कर सकते हो, कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। आपने 12.5 को याद कर लिया, 1/8, 848 को 8 से भाग ही तो करना था, और 8 से भाग मैं समझता हूँ कि आप लोग इजीली 8 से भाग ओरली कर सकते हो, कॉपी पेन की जरूरत आपको नहीं है। तो आपके फ्रैक्शंस बहुत यूज आने वाले हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं 3, 4, 5, ठीक है, का 16/2/3%। ठीक, देखो आपको कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, कितना होता है इसका फ्रैक्शन, 1/6, तो आपको सिर्फ इसको 6 से क्या करना था, डिवाइड करना था। आपको सिर्फ इसको किससे डिवाइड करना था, 6 से, और 6 से डिवाइड करना कोई ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं। इसका आंसर कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ पा रहे हो? तो आप इजीली देखो, 6 पंजे 30, 4, 6 सत्ते 42, 2, 6 चौक 24, ठीक है, बचा 0, और 6 कम 6, बचा कितना, 6 3 18, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5741.3। तो अगर आपको फ्रैक्शंस याद है तो आप इजीली कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। देखो इन फ्रैक्शन को जोड़ तोड़ के कई सारे फ्रैक्शंस भी आप बना सकते हो। देखिए कैसे, मान लो मैं एक लेता हूँ 20% और एक लेता हूँ 16 2/3%, तो बताओ इनका एडिशन हो जाएगा 36 एंड 2/3। क्या इनका एडिशन हो जाएगा 36 एंड 2/3%? समझ पा रहे हो नहीं? अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई, सपोज करो कि आपसे पूछ लिया 616 का 36/2/3% क्या था। अब इसको सोल्व करने नहीं बैठना है, आपको पता है देखो कैसे पता लगाना है। आपको सिंपल पता लगाना है कि जो हमने फ्रैक्शन की टेबल लिखी थी वहां पे 2/3 दो चीजों में आता है। 2/3 दो जगह आ रहा है, आप चेक करना एक बार उस फ्रैक्शन की टेबल को। एक तो आ रहा है 66 से 2/3 में, 2/3 का आ रहा है, एक तो आ रहा है 66 से 2/3 में, और दूसरा आ रहा है 16 से 2/3। दूसरा कहाँ रहा है, 16 से 2/3% में। बताओ मैं कौन सा लूं? अगर मैं 66 से 2/3 ले लेता हूँ एक फ्रैक्शन, तो वैल्यू 36 से 2/3 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, 16 से 2/3। एक फ्रैक्शन यहाँ पे कितना होगा, 16 से 2/3। और मुझे बताओ 16 से 2/3 में कितना ऐड करूं कि 36 से 2/3% आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर 20% और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 से 2/3। अब आपका देखो फ्रैक्शन सबका पता है, 1/6, इसका कितना होता है 1/5। सोल्व करो, देखो सोल्व करना कितना आसान है। ऊपर दोनों का सम 6 और 5 11, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 11 कितना आ गया, 30 आ गया। और यहाँ पर आप देखो 36 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/30, और आप 216 का 11/30 निकाल दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इजी। देखो बहुत आसान है इनको टैकल करना। और देखिए 34 से 2/7। आपने टेबल में देखा कि 2/7 एक ही फ्रैक्शन में है, और वो फ्रैक्शन कौन सा है, वो परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 14 से 2/7। इसके अलावा 2/7 आपको कहीं नहीं दिख रहा। आपको ये देख के खुश हो जाना है, अगर ऐसी वैल्यू जो आपके टेबल में फ्रैक्शन वैल्यू है, तो देखते ही खुश हो जाना है कि 14 से 2/7 में ही है। और इसमें कितना और जोड़ दूं, 20 और जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा आपका 34 से 2/7%। आपका कितना हो जाएगा, 34 से 2/7%। तो 14 से 2/7 का क्या 1/7 हो गया, और 20 का 1/5। ऊपर दोनों का सम, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 12/35। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 3430 का 34 से 2/7% ज्ञात कीजिए। 3430 का 34 से 2/7% ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन अभी भी बनाया कितना है, 12/35। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे 3430 और इसको किससे गुणा कर दोगे, 12/35 से। यहाँ से सॉल्व आउट कर लेना, 5 से काट लेना, 7 से काट लेना, 7 से काटोगे 7 एकम 7 चौक 28,
7 नाम 63 जीरो, 7 पंजे 35, 5 से भी इजीली कट रहा है, 5 नाम 45, 5 अंठे 40 और 12 और 98 को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका क्या जाएगा 5। तो इन सारे फ्रैक्शन को जोड़ तोड़ के आप कई सारे फ्रैक्शंस बना सकते हो, जैसे कि समझना मैं बात करूं 164 सही 2/7, बड़ा टिपिकल सा फ्रैक्शन है। 164 सही 2/7%। तो बताओ बच्चों किस किस से बना है? तो आप बोलोगे सर 100% तो होगा ही होगा, उसके बाद फिर 50%, कितना हो गया 150 हो गया, और बचा हुआ कितना आ गया 14 सही 2/7। तो क्या ये हो गया 100 और 50 150, 150 और 14 164 और 2/7 है ही साथ में, तो ये फ्रैक्शन बन गया 164 सही 2/7। इसका पता है 1, इसका पता है 1/2, इसका पता है 1/7। देखो कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। यहाँ से 7 दूनी 14, तो ये आ ही जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 23/4। कितना आ गया 23/4। तो इस प्रकार से आप कितने सारे फ्रैक्शंस को डील कर सकते हो, बहुत सारे फ्रैक्शंस को डील कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, जोड़ तोड़ के बना लेना, इतना जोड़ तोड़ तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो इतना जोड़ तोड़ करना आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समझना बात, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ आपको 16 सही 2/3%, कितना होता है बच्चों 1/6। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1 है। 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1 है। 6 कोई एक नंबर है, 6 कोई एक संख्या है जिसका 16 सही 2/3% निकालने पर हमको कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब 6 तो एक ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, और ऊपर उसकी क्या है परसेंटेज वैल्यू है, उसकी क्या है परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। नीचे क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ऊपर क्या है उसकी परसेंटेज वैल्यू है। समझना बात को, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 1/7। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है 7 तो कोई ओरिजिनल नंबर है, और उसका 14 2/7% निकालोगे तो 1 आएगा, ऊपर उसकी क्या है परसेंटेज वैल्यू, ऊपर उसकी क्या है परसेंटेज वैल्यू है।